मुलायम सिंह ने फिर किया कांग्रेस परिवार, कहा इस पार्टी से लड़ना नहीं आसान, जेल में डलवा देगी, पीछे सीबीआई लगा देगी। एक बार फिर मुलायम ने बीजेपी की तरफ दिखाई नरमी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान का किया खास जिक्र। आडवाणी की तारीफ पर मचे बवाल पर मुलायम का जवाब, अगर आडवाणी ने की है लोहिया की तारीफ तो देखे होता है क्या। बीजेपी ने मुलायम के सुर में मिलाया सुर, मीनाक्षी लेखी ने कहा सब जानते हैं कांग्रेस करती है सीबीआई का गलत इस्तेमाल। मुलायम के आरोप पर कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल का जवाब, सीबीआई देश की सबसे विश्वसनीय संस्था, चुनाव की वजह से हो रही है बयानबाजी। आडवाणी ने कहा अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं आम चुनाव, एनडीए की जीत है पक्की। आडवाणी ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन का किया दावा। यूपी के चित्रकूट में चल रही है बीजेपी की राज्य स्तरीय कार्यकारी कमेटी की बैठक। आडवाणी ने राम मनोहर लोहिया की प्रशंसा करने पर दी सफाई, कहा विचारधारा अलग होने पर भी हमेशा करते हैं योग्य लोगों की बढ़ाई। बीजेपी उपाध्यक्ष पद से हटाए गए शांता कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा राजनीति में पैसा और भ्रष्टाचार हावी, कहा मेरी पार्टी भी दूध की धुली नहीं। शांता कुमार के बयान पर शाहनवाज हुसैन ने दी सफाई, उनके बयान को अलग तरह से लेने की जरूरत नहीं, वो खुद हैं पार्टी के वफादार सिपाही। 2 पावर सेंटर की बात पर दिग्विजय सिंह कायम, बोले हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार, लेकिन जो पार्टी कहेगी उसे मानूंगा। दिग्विजय ने सोनिया और मनमोहन पर उठाए थे सवाल, कहा था 2 केंद्र का प्रयोग असफल। दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस ने किया है खारिज, कल जनार्दन द्विवेदी बोले पीएम और सोनिया के बहुत अच्छे रिश्ते। दिग्विजय सिंह के बयान पर एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने कहा यूपीए में नहीं है कोई समस्या, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी मामलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा सामने आई कांग्रेस के अंदर की दरार, पार्टी के 2 महासचिव बोल रहे हैं अलग अलग जुबान। प्रधानमंत्री ने यशवंत सिन्हा को भेजा जवाबी खत, जेपीसी के सामने पेश होने की मांग की खारिज। मनमोहन ने पेश होने की जरूरत को बताया बेकार, कहा मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सभी कागजात जेपीसी के पास। यशवंत ने मनमोहन सिंह को लिखी थी चिट्ठी, कहा जेपीसी के सामने पेशी से बचने का मतलब होगा कि कुछ छुपाना चाहते हैं पीएम। यशवंत सिन्हा की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस का जवाब, जेपीसी के अंदर उठी थी बात, अब बाहर उसे बेवजह फैलाने की कोशिश। मनीष तिवारी ने कहा यशवंत सिन्हा की चिट्ठी है बीजेपी की नई टीम का नतीजा, बाहर छलक रहा है असंतोष। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर महंगाई पर जताई चिंता, कहा काबू में करने की जरूरत, सीआईआई के कार्यक्रम में बोल रहे थे पीएम। पीएम ने 5% की विकास दर पर जताई निराशा, पूरी दुनिया में मंदी को ठहराया जिम्मेदार। पीएम ने भ्रष्टाचार पर जताई चिंता, गठबंधन की समस्या का भी किया जिक्र। सीपीएम ने कहा धीमी विकास दर के लिए गठबंधन को जिम्मेदार ठहराना गलत, अपनी जिम्मेदारी को टाल रहे हैं पीएम। पीएम पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा एक बार फिर प्रधानमंत्री ने देश को किया निराश, कुछ भी नया नहीं बोले मनमोहन। कोलकाता में एसएफआई छात्र नेता की मौत पर बवाल, अंतिम संस्कार के लिए उमड़ा हुजूम। छात्रों का आरोप लाठीचार्ज में हुई मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोट की पुष्टि। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर था प्रदर्शन, गुस्साए छात्रों ने फूंकी थी बस, पुलिस कार्रवाई में सुदीप्तो गुप्ता की मौत। छात्र की मौत के विरोध में एसएफआई ने 4 अप्रैल को बुलाया बंद, दूसरे वामपंथी छात्र संगठनों ने किया समर्थन का ऐलान। सीपीएम ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की, मुख्यमंत्री से पूछा छात्र की हत्या का जिम्मेदार कौन। छात्र की मौत पर बवाल बढ़ा तो अस्पताल पहुंची ममता, लेकिन मृतक छात्र के परिजनों से नहीं की मुलाकात। सीपीएम सांसद नीलोत्पल बसु ने घटना को बताया शर्मनाक, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। सीपीआई ने भी पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना, अतुल अंजान बोले खुल गई ममता बनर्जी की पोल। लियाकत अली की गिरफ्तारी को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर हंगामा, पुनर्वास नीति के तहत आने वालों की गिरफ्तारी पर सवाल। पैंथर्स पार्टी के विधायकों ने
स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करने की रखी मांग, कार्यवाही के दौरान हंगामा। बेनी के बयान पर मचे सियासी बवाल पर अमर सिंह की मध्यस्थता, मुलाकात पर सुलह की कोशिश की खबर। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा उनकी तरफ से मामला खत्म, पार्टी दफ्तर में जनार्दन द्विवेदी से भी मिले। बेनी और अमर सिंह की मुलाकात पर एसपी नेता नरेश अग्रवाल का बयान, दोनों नेता खो चुके हैं आधार, दोनों के बयान का कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू हुआ महिला सुरक्षा बिल, गैंगरेप सहित दूसरे अपराधों के खिलाफ कड़े प्रावधान। महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कानून बनने पर जताई खुशी, तेजाब फेंकने वाले मामलों में भी कड़ी सजा की उम्मीद। दिल्ली कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, बेल आउट पैकेज पाने वाली बिजली कंपनियों से 755 करोड़ नहीं वसूल सकी सरकार। कैग रिपोर्ट में दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल, वीके मल्होत्रा ने कहा दिल्ली सरकार है सबसे भ्रष्ट। गुजरात में भी सीएजी रिपोर्ट को लेकर बवाल, ऊर्जा करार की शर्त नहीं मानने के कारण करीब 160 करोड़ का नुकसान। गुजरात सरकार पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप, सस्ती कीमत जमीन देकर एसआर को 238 करोड़ का पहुंचाया फायदा। सीएजी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, करीब 1300 करोड़ की गड़बड़ी उजागर। राजस्थान की चुनाव रैली में शामिल नहीं होंगे मोदी, अल्पसंख्यकों के दूर होने का डर। वसुंधरा की रथ यात्रा से पहले होनी थी रैली, समर्थकों ने कहा राजस्थान में चलेगा सिर्फ महारानी कांड। मध्य प्रदेश में खुले हैं मोदी के लिए दरवाजे, देश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा शिवराज सबसे लोकप्रिय, लेकिन मोदी भी करेंगे प्रचार। 84 दंगे के मामले में कोर्ट का फैसला सुरक्षित, 6 आरोपियों में सज्जन कुमार भी शामिल। 2010 से चल रही है 84 दंगे पर सुनवाई, 16 अप्रैल को सुनाया जाएगा फैसला। डोप टेस्ट के लिए विजेंद्र ने दिया सैंपल, खेल मंत्रालय के निर्देश पर कार्रवाई। लाल बत्ती पर सख्त, सुप्रीम कोर्ट कहा सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग करें इस्तेमाल। कोर्ट ने एम्बुलेंस, पुलिस और फायर सर्विस भी कर सकते हैं लाल बत्ती और सायरन का इस्तेमाल, केंद्र और राज्य सरकार को दी सलाह। राजनीतिक दलों ने किया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत, शाहनवाज हुसैन ने कहा लाल बत्ती बन गई है स्टेटस सिंबल। राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के लिए तय समय सीमा खत्म, सरकार की लापरवाही पर उठे सवाल। ऑल इंडिया रेडियो के चैनल एफएम गोल्ड में महिलाओं के साथ होता है यौन शोषण, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। याचिका के मुताबिक अधिकारी महिला प्रेजेंटर का करते हैं यौन शोषण, कोर्ट ने प्रसार भारती के सीईओ और सूचना व प्रसारण मंत्रालय को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। याचिका के मुताबिक शिफ्ट इंचार्ज जानबूझकर लगाते हैं नाइट शिफ्ट ताकि परेशान होकर महिला कर्मचारी के करे समझौता, महिला आयोग से भी थी शिकायत। दक्षिण कश्मीर में लश्कर ने पंचायत प्रतिनिधियों को दी धमकी, पुलवामा जिले में चिपकाए पोस्टर। पुलिस ने गांव-गांव से हटाए लश्कर के पोस्टर, पंचायत के सरपंचों में खौफ। गुजरात के राजकोट में 5 लोगों ने की आत्मदाह की कोशिश, एक की मौत डिमोलिशन ड्राइव का कर रहे थे विरोध। राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के आगे 3 महिलाओं और 2 पुरुषों ने उड़ेला केरोसिन, घायलों की हालत गंभीर। मुरादाबाद में यूपी के पार मिनिस्टर के भतीजे ने सरेआम दिखाया पार, जनसभा में लहराई तलवार। स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा लेकर लखनऊ से मुरादाबाद पहुंचे थे प्रदीप यादव उर्फ गुड्डू भैया, स्वागत के दौरान लहराई तलवार। पुलिस के हटाने के बावजूद नहीं माना नौजवान, मंत्री जी ने भी घटना से किया इनकार। अरविंद केजरीवाल के अनशन का आज 12वां दिन, महंगी बिजली के खिलाफ दिल्ली के सुंदर नगरी में कर रहे हैं उपवास। केजरीवाल ने कहा अब शुरू होगा उनकी मुहिम का दूसरा चरण, 6 अप्रैल से तेज होगा असहयोग आंदोलन। बिजली के काटे गए कनेक्शन को जोड़ना होगा उनके अगले चरण का हिस्सा, सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे एएपी के कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कान में इंफेक्शन, इलाज के लिए एस्कॉर्ट्स अस्पताल में भर्ती।
डीएनडी टोल पर नोएडा अथॉरिटी बातचीत को तैयार, भारतीय किसान यूनियन ने दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम। दीपक भारद्वाज मर्डर केस में पुलिस को महंत प्रतिमानंद की तलाश, हरिद्वार के कनखल में भी गई थी पुलिस टीम लेकिन नहीं मिली कामयाबी। अरबपति कारोबारी केस में महंत प्रतिमानंद के मास्टरमाइंड होने का अंदेशा, सूत्रों के मुताबिक महंत ने ही दी थी हत्या की सुपारी। सूत्रों के मुताबिक दीपक भारद्वाज के साथ महंत प्रतिमानंद की अनबन जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। पुरुषोत्तम के बैंक खाते में पुलिस को मिली 6 लाख की रकम, सूत्रों के मुताबिक महंत ने दी थी 2 करोड़ की सुपारी। महंत प्रतिमानंद के यहां पुरुषोत्तम पहले था ड्राइवर, महंत की गिरफ्तारी के बाद उठेगा हत्या से पर्दा। कुंडा कांड में हटाए गए एक एएसपी समेत 2 थानाध्यक्ष, सीबीआई ने यूपी के गृह मंत्रालय को लिखी थी चिट्ठी। सीबीआई ने की थी 4 एसओ को हटाने की मांग, कहा था तफ्तीश में असर डाल रहे हैं थानाध्यक्ष। पहले ही हटाए जा चुके हैं कुंडा और बलीपुर के एसओ, अब नवाबगंज और मानिकपुर के थानाध्यक्षों पर गिरी गाज। पटना के पास एक महिला ने बलात्कारी को जिंदा जलाया, हैवानियत के बाद शराब के नशे में अचेत था भोला ठाकुर नाम का शख्स। महिला ने कबूला जुर्म, पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला, मरने वाले पर भी बलात्कार का केस। महाराष्ट्र विधानसभा में पिटे एपीआई सचिन सूर्यवंशी की मेडिकल रिपोर्ट आयोग के सामने, किसी भी बाहरी चोट का निशान नहीं। मुंबई की एक रिहायशी इमारत में आग, 7 दमकल गाड़ियों की मदद से काबू। राज पैराडाइज नाम की बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी, सुरक्षित निकाले गए लोग। मुंबई के दादर इलाके में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से 70 लाख रुपए की लूट, कार में सवार थे बदमाश। चाकू और बंदूकों से लैस थे 4 बदमाश, पुलिस कर रही है सीसीटीवी फुटेज की तलाश। दिल्ली में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हुआ तांत्रिक, भूत भगाने के लिए गई महिला को बनाया शिकार। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक ने पति और सास को किया बेहोश, कमरे में बंद कर पत्नी से किया रेप। दिल्ली के कृष्णा नगर में 9वीं क्लास का एक छात्र 5 दिन से है लापता, फेल होने के डर से सुसाइड नोट लिखकर निकला था घर से। रिजल्ट आने पर पास हुआ था शुभम, घर वाले हैं परेशान, पुलिस ने दर्ज किया गुमशुदगी का केस। दिल्ली के रामपुरा फाटक पर महिला की ट्रेन से कटकर मौत, ईयरफोन लगे होने की वजह से हादसा। नागपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर की बेटी से एक तरफा प्यार करने वाले युवक ने की वारदात, पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। यूपी के संभल में थाना परिसर में हुई प्रेमी जोड़े की शादी, बलात्कार के आरोप में युवक को पकड़कर लाई थी पुलिस। लड़की के घर वालों ने की थी पुलिस से शिकायत, पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह कराने के लिए लगाई थाने में पंचायत। कश्मीर घाटी में 2 दिन से हो रही बारिश और बर्फबारी से लौटी ठंडक, फलों की पैदावार पर असर पड़ने की आशंका। भारतीय फैशन डिजाइनर आनंद जॉन एलेक्जेंडर को न्यूयॉर्क की अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा, महिला ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप। यौन उत्पीड़न के मामले में पहले ही कैलिफोर्निया में 59 साल की सजा काट रहे हैं जॉन, 2007 में हुए थे गिरफ्तार। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पुल से नीचे गिरी बस, 7 की मौत। राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर लोगों को निकाला, हादसे में 15 लोग घायल। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ा, अमेरिका ने मिसाइल रोधी रॉकेट किया तैनात।